हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 5 जनवरी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप दिया है तो हम इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए से माइनस 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा आपस में, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। क्यों, एक फार्मूला होता है यहाँ पर देख लीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यदि हम दोनों पक्षों में x का भाग दे दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस 1 अपान एक्स बराबर 0। और हम क्या करेंगे फिर, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और उसके बाद हमें x प्लस 1 अपान एक्स बराबर यदि p यानी कि दिया गया हो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया है तो उसके लिए ट्रिक होता है p स्क्वायर माइनस 2, यानी कि p की जगह कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 माइनस 2 तो कितना आएगा 14, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिन में, ए कामा बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कुल 4800 रुपये कमाते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। तब क्या करेंगे, हम 12, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, और हम 60 में यदि हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि ए की क्षमता कितनी है 5, और हम 15 का भाग देंगे यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पर 20 होगा। तो यदि हम 20 का भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 5 का भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा 12। तो इस तरीके से उनकी क्षमताओं का अनुपात कितना आएगा, ए बी सी का, ए 5 बी 3 करता है तो सी कितना करेगा 4। तो 5 3 8 और 4 12, यानी कि 12 जो क्षमता है वो कितना है 4800। तो ए का कितना होगा 400, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, कितनी क्षमता है उसकी 5 काम करने की, तो 5 इंटू 400 कितना होगा 2000। बी की क्षमता कितनी होगी, कितना काम करता है 3 इंटू 400 तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये, और सी जो है वो 4 गुणे 400 तो कितना आएगा 1600 रुपये। यानी कि जो सी का हिस्सा होगा कितना होगा, वो 1600 रुपया हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जब किसी
वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे। तो यदि हम मान लेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है CP कितना है, 100% है। पहले क्या हो रहा है, 20% की हानि, यानी कि 80% बराबर कितना है, 4800 है। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120% जब निकालेंगे तो 4800 बटे 80 इंटू 120। यहाँ पर 80 से काटेंगे 4800 तो को 60 बार में कट जाएगा, और 60 का गुणा यदि हम 120 में करेंगे तो कितना आएगा, 12×72, यानी कि 7200 रुपये 20% लाभ होने पर विक्रय मूल्य होगा। और आगे हम बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करने का, फार्मूला मेथड से, तो क्या होता है, SP1 यानी कि प्रथम विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर SP2 यानी दूसरा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, 4800 रुपये, और हमें 20% का पहले क्या हो रहा है, हानि, यानी 100 में से अगर हम 20 घटा दें कितना का 80 बराबर SP2 यानी दूसरा विक्रय मूल्य पूछा गया है, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस 20 कितना होगा, 120। फिर यदि हम SP2 निकालेंगे तो 4800 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4800 इंटू 120 बटे 80, 80 से हम 4800 को काटेंगे तो कितना आएगा, 60 बार में कट जाएगा, और 60 का गुणा यदि हम 120 में करेंगे तो SP2 का मान कितना आएगा, 7200 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 7200 रुपये। आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि 1/2 करड़ी में 7 प्लस 5 बराबर A करड़ी में 7 प्लस B, तो A B का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, तो उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ही दिया गया है, और फिर हम क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि हमें जो हर में दिया है उसी का जस्ट अपोजिट करके मल्टीप्लाई करना है अंश और हर में। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे, यानी कि 2√7 माइनस 4 अपान 2√7 माइनस 4। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, यानी 28 और 5 25 क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 28 माइनस 25। और यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो वही सेम रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, हम 28 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2√7 माइनस 5/3। फिर यहाँ पर जब इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि 2√7 अपान 3 माइनस 5/3। तो यदि हम जब तुलना करते हैं दोनों पक्षों का, तो उस कंडीशन में हमें ए का अगर कंपेयर से करें तो हमारा जो 2/3 है, यानी कि करड़ी में 7 यहाँ पर भी है, तो जो कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आ रहा है, 2/3। और यदि हम बी से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बी का मान कितना है, -5/2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2/3 ए का मान और बी का मान कितना होगा, -5/3। तो आज की वीडियो में यही 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।